हेलो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपील टू हाई कोर्ट। जो हम टॉपिक कर रहे थे अपील्स एंड रिवीजन का, उसमें क्या था कि कोई करदाता अगर सेटिस्फाई नहीं है असेसिंग ऑफिसर ने जो आदेश दिया है उससे, तो वो सबसे पहले किसके यहाँ जाता था? अपील कमिश्नर के। अपील कमिश्नर ने जो आदेश दिया अगर उससे भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो फिर वो अपील ट्रिब्यूनल के पास जाता था। अगर अपील ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर करती है किसी मैटर पे, तो अगर उससे भी करदाता सेटिस्फाई नहीं है तो फिर उसके नेक्स्ट वो अपनी अपील कहाँ दायर कर सकता है? ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध अगर अपील दायर करनी है तो कहाँ पे जाएगा? हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में है जो वो इसके संबंध में क्या क्या प्रोविजंस हैं देखो। यदि प्रधान मुख्य कमिश्नर है, प्रधान कमिश्नर है या करदाता है, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो आदेश दिया है अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो अपनी अपील उच्च न्यायालय में वो क्या कर सकता है? कर सकता है। इसके बाद है जो आदेश है, आदेश प्राप्त होने के 120 दिन के अंदर अंदर अपील दायर की जा सकती है। उच्च न्यायालय 120 दिन के बाद भी अपील ले सकता है अगर उसको लगे कि या वो सेटिस्फाई हो कि जो टाइम पीरियड था 120 दिन का उसमें अपील दायर इसलिए नहीं कर पाए वो कि ऐसे कोई रीज़न थे जो अपील दायर करने वाले व्यक्ति की जो क्षमता है उससे बाहर थे। कोई ऐसा रीज़न हो सकता है कि उसके जो एरिया है या वो उसके पास कोई ऐसा रीज़न हो कि सर्कमस्टांसिस हैं वो इस ऐसे थे कि वो अपील दायर नहीं कर पाया। इसके बाद है अपील के मेमोरेंडम में स्पष्ट लिखा जाएगा कि जो अपील दायर की जा रही है, जिस भी आदेश से सेटिस्फाई नहीं है करदाता या कोई व्यक्ति जो अपील दायर करता है, अगर ट्रिब्यूनल के आदेश से सेटिस्फाई नहीं है तो ऐसी जो आदेश है उसके अंदर कोई ना कोई जो मेन यहाँ पे पॉइंट है वो क्या रहेगा कि कोई कानूनी पर्सन उसके अंदर ऐसा होना चाहिए जिसको आप हाई कोर्ट में लेके जाओगे। जैसे हम बात करते हैं, हम ट्रिब्यूनल हमने पढ़ा था, तो ट्रिब्यूनल में क्या थे कि कौन कौन से ऐसे आदेश होंगे जिनके विरुद्ध ट्रिब्यूनल में अपील दायर की जा सकती है। तो यहाँ पे दिए हुए थे बहुत सारे ऐसे ऑर्डर थे जो ऑर्डर जो कर निर्धारण अधिकारी के अगेंस्ट जब कमिश्नर के पास अपील दायर की जाती थी करदाता के द्वारा, तो जो अपील कमिश्नर है वो ऑर्डर देता था। अगर वो उसके द्वारा दिए हुए ऑर्डर से अगर करदाता सेटिस्फाई नहीं होता तो कौन से ऐसे आदेश होते थे जिनके विरुद्ध है जो ट्रिब्यूनल में जाया जाता था। लेकिन हाई कोर्ट में हर किसी मैटर पे आप अपील दायर नहीं कर सकते, सिर्फ उसी मैटर पे अपील दायर की जा सकती है जिस पे कोई ना कोई कानूनी पर्सन है जो वो उसके अंदर शामिल होगा। और हाई कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि वास्तव में जो अपील दायर की है उसके अंदर कानूनी पर्सन भी है। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है जो लॉ से रिलेटेड है और उसी से रिलेटेड कोई आदेश आया है और करदाता उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट में। इसके बाद है उच्च न्यायालय में जो होगा, उच्च न्यायालय इस पर्सन पर निर्णय देगा जो कानून से रिलेटेड पर्सन है, साथ में उसका वो आधार भी लिखेगा जिस आधार पे उसने ऐसा निर्णय लिया है, जो ऐसा डिसीजन दिया है। उच्च न्यायालय ऐसे मामलों पे निर्णय देगा जो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जिस मामले पर निर्णय नहीं दिया है या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या दिया है? गलत निर्णय दिया है। अपील करने पर कोड ऑफ सिविल कोड 908 के जो प्रावधान है वो क्या रहेंगे? लागू रहेंगे। जो हाई कोर्ट है उसमें सुनवाई किस तरीके से की जाती है, डिसीजन कैसे दिया जाएगा? हाई कोर्ट में ऐसे मामले की सुनवाई कम से कम 2 जजों की जो न्यायपीठ होती है, जो बेंचेस होती है वो देगी। अगर दोनों जज उस पे सहमत हैं तो वो डिसीजन फाइनल किया जाएगा। लेकिन अगर दोनों जजों की सहमति उसके ऊपर नहीं बन पाए, जो भी कानूनी पर्सन था उसमें अगर कोई मतभेद है, तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई अन्य जज इसको सुनेगा, फिर अपना मत प्रकट करेगा, अपने व्यू रखेगा वो, और फिर जो भी सहमति बनेगी उसके बाद ही क्या दिया जाएगा? जिस भी सहमति पे बहुमत होगा वो निर्णय दिया जाएगा। मतलब जिस पे भी ज़्यादा जो जज हैं वो सहमत होंगे वो डिसीजन दिया जाएगा। इसके बाद है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में जो अपील दायर की थी, अपील पर दिए गए जो निर्णय होंगे उस निर्णय के विरुद्ध एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि अगर उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो कहाँ पे अपील दायर की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय प्रमाणित कर देता है कि जो केस है वो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में लगाने योग्य अगर है
तो ऐसे ही जो मामले हैं उसकी सुनवाई फिर कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है किसी ऐसे कानूनी पर्सन पर अपना निर्णय देगा और साथ में वह भी आधार लिखेगा कि किस आधार पर ऐसा डिसीजन दिया है। निर्णय की जो कॉपी रहेगी, प्रतिलिपि होगी, जो सर्टिफाइड प्रतिलिपि है, कर निर्धारण अधिकारी को उसको उस मामले को निपटा देगा, वहाँ पे सबमिट करवा दी जाएगी। कॉस्ट यहाँ पे क्या रहेगी? जब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी तो जो अपील की लागत है, जो न्यायालय है अपने विवेक पर निर्धारित करेगा। इसके बाद है कर का भुगतान। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है तब भी जो कर का भुगतान है, जब कर निर्धारण हुआ था, कर निर्धारण के अनुसार जो कर का भुगतान होता है, एक बार वो जो पैसा है वो डिपॉजिट करवाना पड़ता है गवर्नमेंट ट्रेजरी में, मतलब कर की जो पेमेंट है वो करनी पड़ती है। इसके बाद है रिवीजन बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। अभी तक पढ़ा था हमने अपील, अब पढ़ रहे हैं रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि एक बार उस चीज़ को रीड कर चुके हैं, गो थ्रू उससे हो चुके हैं, दोबारा से उसको देखना। तो अगर कोई ऐसा आदेश है जिसमें रिवीजन है, वो जो रिवीजन की जाएगी किसी मैटर पे, वो जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू है उसके लिए अगर सही है, तो अगर लगता है कमिश्नर को कि ऐसे मैटर पे को दोबारा से देखना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही का कोई रिकॉर्ड है तो यहाँ पे जो चीफ कमिश्नर है मंगा कर उसकी जांच कर सकता है, अगर उसको लगे तो। कब उसकी जांच कर सकता है? कब उस ऐसे किसी मैटर को, रिकॉर्ड को वो रिवाइज करेगा कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया जो आदेश है वो क्या है, गलत है और इससे क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसके हित में वो नहीं है। तो उचित जो सही है, उचित जो पूछताछ है वो करने के बाद, करदाता को सुनने का अच्छे से अवसर देने के बाद क्या होगा कि जो भी परिस्थितियाँ रहेंगी उन परिस्थितियों के अनुसार उचित आदेश दिया जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंग जो कर है, वो कर निर्धारण जो किया गया था वो बढ़ भी सकता है, उसमें कोई चेंज हो सकता है, वो रद्द हो सकता है, और जो नए कर निर्धारण का जो निर्देश है वो ऐसे कमिश्नर के द्वारा दिया जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश कब समझा जाएगा कि कर निर्धारण अधिकारी ने जो ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू है उस रिवेन्यू के हित में नहीं है, वो ऐसा कब समझा जाएगा? जो आदेश है वो आदेश उसने बिना वेरिफिकेशन के ही आदेश दे दिया, मतलब जो डॉक्यूमेंट थे जिनको देखना जरूरी था, जांचना जरूरी था, बिना वेरीफाई किए ही उसने ऐसा ऑर्डर दे दिया। या कोई ऐसा रिलीफ देना था करदाता को, कोई ऐसी छूट मिलनी थी, रिलीफ मिलना था और उसकी जांच की जानी थी, तो उसने बिना जांच किए ही ऐसी कोई रिलीफ दे दी। जो आदेश है, बोर्ड ने जो नियम जारी किए गए हैं उन नियमों का उल्लंघन किया है, उन नियमों के अनुसार ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। आदेश है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार नहीं है, तो ऐसे अगर डिसीजन कर निर्धारण अधिकारी ने दिए हुए हैं तो इन डिसीजन को रिवाइज किया जाएगा करदाता के द्वारा और दोबारा से फिर क्या दिया जाएगा, डिसीजन दिया जाएगा। नेक्स्ट है अन्य आदेशों पर पुनः रिवीजन है, जो वो क्या होगी, देखो जो प्रधान कमिश्नर है अन्य आदेश के संबंध में जो उसके अधीनस्थ होते हैं, जो सुबॉर्डिनेट होते हैं, जो नीचे काम कर रहे वाले व्यक्ति होते हैं एक अधिकारी के, तो किसी अधिकारी ने अगर दी हैं अपने आप या करदाता द्वारा कोई प्रार्थना पत्र डाली जाती है तो किसी कार्यवाही का भी रिकॉर्ड मंगवा कर। यहाँ पे बात हो रही थी कि रिवेन्यू की, टैक्स का पैसा हो सकता है या अदर कोई मैटर भी हो सकता है, तो उस मैटर पे अगर करदाता अपील करता है, कोई सुबॉर्डिनेट ऐसा निर्देश देता है, तो ये कोई सुबॉर्डिनेट ने बताया है, करदाता ने एप्लीकेशन दायर की है, तो किसी भी रिकॉर्ड को मांग सकता है और जिसमें ऐसा आदेश दिया गया था उसके संबंध में उचित पूछताछ की जाएगी, सुनने का मौका दिया जाएगा और अगर आदेश करदाता के हित में नहीं है तो उसको दोबारा से कमिश्नर है वो क्या करेगा, उसकी रिवीजन करेगा, देखेगा यहाँ पे क्या मिस्टेक रही है। इस धारा के अंतर्गत जो सेक्शन है 264, इसमें क्या है कि आदेश की जो रिवीजन है 1 वर्ष के अंदर वो जो कमिश्नर है वो कर सकता है। इस प्रकार यदि करदाता प्रार्थना पत्र देता है तो प्रार्थना पत्र जो आदेश जो प्राप्त हुआ था, प्रार्थना पत्र, उस आदेश के प्राप्त होने पर 1 वर्ष के अंदर 500 रुपये की फीस के साथ ऐसी एप्लीकेशन करदाता के द्वारा लगाई जा सकती है। इसके बाद रिवीजन के बाद प्रधान कमिश्नर या कमिश्नर रिवीजन के बाद जो आदेश देगा वो फाइनल रहेगा और जो अपना उसने निर्णय दिया है प्रार्थना पत्र आने के बाद, एप्लीकेशन आने के बाद अगर करदाता की ने जो एप्लीकेशन
एप्लीकेशन दायर की थी रिवीजन के लिए, उसके बाद वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 1 वर्ष में दे देना चाहिए। जिस वित्तीय वर्ष में उसने दिया है जब वो ख़त्म हो जाएगा उसके 1 साल के अंदर अंदर जो है वो कमिश्नर के द्वारा आदेश जो है वो दिया जाएगा। कई बार क्या होता है कि 264 है जो हमारा सेक्शन, इसमें रिवीजन नहीं कर सकता कमिश्नर। तो कौन सी परिस्थितियों में रिवीजन नहीं की जा सकती? अगर मैटर ट्रिब्यूनल में चला हुआ है, अभी मैटर सोल्व ही नहीं हुआ, अभी पेंडिंग है वो मैटर, या फिर आदेश के विरुद्ध है जो वो अपील ट्रिब्यूनल में अपील डाली गई है, तो अभी तक उसके ऊपर अगर पेंडिंग है, डिसीजन नहीं हुआ, ट्रिब्यूनल में मैटर पड़ा हुआ है, तो कमिश्नर ऐसे मैटर पे फिर रिवीजन नहीं करेगा। अदरवाइज़ करदाता पे एप्लीकेशन पे, या फिर अगर कमिश्नर को लगता है कि जो रिवेन्यू में लॉस हो रहा है, कर निर्धारण अधिकारी ने जो आदेश दिया है उन आदेशों की वजह से गवर्नमेंट के रिवेन्यू को लॉस हुआ है, तो कमिश्नर क्या कर सकता है? रिवाइज ऐसे आदेश को करेगा पूरी चेक करके। तो ये ऐसे कारण थे जहाँ पे जो कर निर्धारण अधिकारी है वो ऑर्डर करेगा और उनको रिवाइज कमिश्नर के द्वारा किया जाएगा।